नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। ये हमारा अध्याय 10वां है। इस अध्याय का नाम है त्रिभुज, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायंगल। यह हमारी प्रश्नावली 10.1 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों में अज्ञात कोणों ज्ञात कीजिए। अब हमें अज्ञात कोण ज्ञात करने हैं। तो हमारा ये जो कोण दिए, ये जो हमारे कोण दिया हुआ है, ये कोण, ये हमारा जो ट्रायंगुलर कोण दिया रहता है, मतलब ये हमारे चौकोर में जो दिया रहता है वो हमारा 90 डिग्री का रहता है। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। और जो हमारे गोल के होते हैं वो हमें फाइंड करने होते हैं। तो यानी कि ये जो गोल में दिया हुआ है ये एक्स, हमें ये फाइंड करना है। तो इसका क्या होता है, जो हमारे लिखा हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अपना योग होता है 180 डिग्री। यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योग करने पे 180 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 180 से कम ही आएगा इनको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 180 के बराबर रख देंगे ये तीनों को जोड़ के। तो अपन को x को फाइंड करना, तो लिखेंगे x डिग्री प्लस ये अपना 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री लिख दिया, प्लस 50 डिग्री बराबर में रख दे 180 डिग्री को, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग कर दिया अपने, तीनों कोणों का योग, और बराबर में क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो रख दिया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा 140। तो लिखेंगे x प्लस 140 बराबर में 180 डिग्री। अब 40 को इस साइड ले जाएंगे तो लिखेंगे x बराबर में 180 माइनस 140। अब 140 करेंगे तो x की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी 40 डिग्री। यानी कि x डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40 डिग्री। यानी कि ये एंगल अपना कितने का होगा, ये हमारा होगा 40 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें a डिग्री की। तो इन तीनों का जोड़ कर देंगे और उसे बराबर में 180 के रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो रख देंगे, तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर रख देंगे। तो लिखेंगे a डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर में रख देंगे अपन 180 को। तो लिखेंगे 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो a डिग्री प्लस ये हो जाएंगे 100 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब ये 100 को अपन इस साइड ले आएंगे तो a डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो a डिग्री बराबर हो जाएगा 180 में से 100 माइनस होएगा तो अपना 80 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि ये अपना एंगल कितने का हुआ, ये हमारा हो गया 80 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ जेड डिग्री की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर रख देंगे। तो लिख देंगे इसको जेड डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। अब इसे लिखेंगे तो बराबर में 180 डिग्री के रख देंगे, क्योंकि इन तीनों का जोड़ 180 के बराबर होता है। तीनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम, तो z डिग्री प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो वैसे ही का वैसा आ जाएगा। अब इसे करते हैं तो z डिग्री बराबर 180 डिग्री, 130 इस साइड जाएगा तो अपना माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, माइनस का 130 डिग्री। अब जब 130 डिग्री 180 में से माइनस होगा तो z की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी 50 डिग्री। यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, z ये वाला एंगल आ गया अपना 50 डिग्री का एंगल निकल के आ गया। ये अपना 80 डिग्री का आया था, ये अपना 40 डिग्री का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ, निम्नलिखित चित्र में अज्ञात कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें अज्ञात कोण दिए हुए हैं, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारा ये जो दिया हुआ है एंगल, तो ये हमारा 90 डिग्री का रहता है। यानी कि जो नोक से ऐसा बना रहता है तो ये हमारा 90 डिग्री का पहचान है कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। और ये जो गोल से दिए रहते हैं ये अपने कोई भी एंगल कितने भी के हो सकते। तो इसको अब करने तो अपना योग क्या होता है, इसका 180 डिग्री होता है तीनों का। तो इसको रख देंगे योग के बराबर। तो लिखेंगे x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 31 डिग्री बराबर में रख देंगे 180 डिग्री के। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसके फिर माइनस इस साइड करते तो x डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे जब हम तो इनका जोड़ निकलेगा 121 डिग्री बराबर में रख देंगे 180 डिग्री जैसा दिया हुआ है। तो x डिग्री बराबर में 180 डिग्री, ये इस साइड जाएगा तो माइनस को जाएगा 121 डिग्री, माइनस होएगा 180 में से तो अपना निकल के आ जाएगा 59 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x डिग्री, 91 डिग्री, 34 डिग्री। अब अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि ये अपना कितना निकल के आया था, ये अपना निकल के आया था 59 डिग्री का निकल के आया था। अब इसमें नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लिखेंगे हम x डिग्री प्लस 91 डिग्री प्लस 34 डिग्री बराबर में रख देंगे 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जोड़ने पे अपना ये जो आंसर आया x 59 जोड़ेंगे और 90 जोड़ेंगे और 31 जोड़ेंगे, तो अपना ये योग करने पे अपना 180 डिग्री ही आएगा, उससे ना कम आएगा ना उससे ज़्यादा आएगा। तो यानी कि 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का जोड़। अब इसको करना है, इसको जोड़ लेंगे हम, तो जोड़ने पे आएगा हमारा 125। इसको करेंगे x डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब 125 को इस साइड ले जाएंगे तो अपना हो जाएगा कितने का, माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे x डिग्री बराबर में 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो हमारा निकल के आएगा 55 डिग्री। तो x डिग्री बराबर में हो जाएगा अपना 55 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 55, यानी ये एंगल आ गया हमारा 55 डिग्री का। अब इस एंगल को इस एंगल को अपन जोड़ेंगे तो अपना 180 डिग्री का ये पूरा निकल के आएगा। तभी वो प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि अपना ये एंगल फाइंड करना था, अपने ने फाइंड कर लिया, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 180 डिग्री अपना निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट अपन को x की वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है, और 47 डिग्री दिया हुआ है, 28 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख लेंगे x डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस 28 डिग्री बराबर में कर देंगे, जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, योग 180 डिग्री होता है, तो उसे 180 डिग्री के बराबर लिख दिया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 75, तो लिखेंगे x डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर में रख देंगे 180 डिग्री के। अब इस साइड 75 जाएगा तो यानी कि माइनस का हो जाएगा, तो x डिग्री बराबर में 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा 75 डिग्री। अब 75 जब इसमें से माइनस करेंगे तो अपनी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 105 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितने का था, 105 डिग्री का ये अपना एंगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है, तो हमारे ये कोण दिया हुआ है x, पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो और फिर 4x में वो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपनी ये 4x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और फिर 4x में फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपनी ये वाली भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारा ये योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों को जोड़ के हम 180 के बराबर रख देंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो लिखेंगे हम x डिग्री दिया हुआ है, दूसरा दिया अपना 4x डिग्री, तीसरा दिया हुआ हमारा 4x डिग्री बराबर तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो लिख देंगे 180 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो अपना निकल के आएगा अपना 9x डिग्री बराबर कर देंगे 180 डिग्री के। अब ये 9 चला जाएगा नीचे, तो x बराबर हो जाएगा कितना 180/9 जो जाएगा, तो 9 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 और 0, यानी कि x की वैल्यू अपनी निकल के आ गई कितनी 20 डिग्री। 20 डिग्री अपनी x की वैल्यू निकल के आ गई। अपन को 4x, अब यानी कि ये वाला एंगल तो अपना निकल के आ गया 20 डिग्री का है, ये एंगल तो फिक्स हो गया। अब निकालना है 4x की वैल्यू, यानी कि ये एंगल कितने का है, तो निकालेंगे 4x डिग्री बराबर में रखेंगे, इसे लिखेंगे 4 इंटू x की वैल्यू कितनी थी 20, तो लिख देंगे 20 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 80, यानी कि अपना ये एंगल कितना का है 80 डिग्री का है। नेक्स्ट पे करेंगे तो अपना करेंगे यहाँ पे 4x, दूसरा एंगल दिया है 4x डिग्री बराबर में 4 इंटू 4 की जगह 4 लिख दिया, x की वैल्यू कितनी थी अपनी 20, तो 20 डिग्री निकाल दिया बराबर में रख दिया, तो इसका भी आ गया 80 डिग्री, यानी कि अपना ये एंगल भी कितना हो गया 80 डिग्री का निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये दिया, इसके भी अपन को एंगल फाइंड करने हैं, तो हमारे तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का ये अपना वो होता है प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे पहला एंगल दिया हुआ है x डिग्री प्लस दूसरा लिखेंगे 5x डिग्री, तीसरा लिखेंगे प्लस 4x डिग्री, और जोड़ कितना होता है इसका 180 डिग्री, एंगल की प्रॉपर्टी है वो। तो अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो अपना जोड़ निकल के आएगा अपना 10, तो लिखेंगे 10x डिग्री बराबर में कर देंगे 180 डिग्री को। अब x को 10 को नीचे ले जाएंगे इसके, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 180/10 0 से 0 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपनी x डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई 18 डिग्री,
यानी कि अपना एक्स की वैल्यू ये वाला एंगल कितने का है 18 डिग्री का ये एंगल है। अब अपन 5x की वैल्यू निकालनी है तो 5x डिग्री बराबर लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू कितनी थी 18 डिग्री, तो अपना ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा कितना, ये रहेगा 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब दूसरा निकालना है अपना 4x, तो 4x डिग्री लिखेंगे, बराबर में रख देंगे इसे 4 इंटू 18 कर देंगे, तो ये एंगल अपना निकल जाएगा 72 यानी कि 72 डिग्री। तो यानी ये एंगल अपना कितना होगा 72 डिग्री का निकल के आ गया, और ये वाला एंगल कितना 5x वाला निकल के आया अपना 90 डिग्री का, तो लिख देंगे 90 डिग्री। तो अपने तीनों एंगल फाइंड कर लिए, एक ये और एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट चौथा हमारा दिया हुआ है, उन त्रिभुजों का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए जिनके किनके जिनके दो कोण हो, यानी कि जिनके दो कोण हो अपने। तो अपन क्या करेंगे, इसका तीसरा कोण तो हमें माना नहीं, पता नहीं है, तो हम तीसरा कोण को मान लेंगे x, तो लिखेंगे माना तीसरा कोण अपना x है, तो लिखेंगे माना तीसरा निकालना है तीसरा, तो लिखेंगे तीसरा कोण x है। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो अब लिखेंगे इसे x डिग्री प्लस दो कोण तो दिए हुए हैं 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और तीनों कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री, तो इसे लिख देंगे 180 के बराबर में। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो अपना इन अंदर वाले का जब प्लस करेंगे तो लिख के आएगा x डिग्री प्लस जो हो जाएगा अपना 130 डिग्री बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो अपनी x की वैल्यू निकालेंगे तो x को इस साइड ले जाए, ये 130 को इस साइड ले जाएंगे तो अपनी x की वैल्यू निकल के आएगी, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी कितनी 50 डिग्री, यानी कि जो अपने तीसरा कोण माना था x वो अपना निकल के आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट में भी अपना तीसरा कोण निकालना है, तो इसका भी मानेंगे माना तीसरा कोण x है, हमें पता तो है नहीं तो हमने x मान लिया, तो लिखेंगे x डिग्री प्लस दिया हुआ 38 डिग्री प्लस 102 डिग्री बराबर में रख देंगे इसे किससे 180 डिग्री के, लिखेंगे 180 डिग्री के बराबर में रख देंगे इसे। अब इनसे जब जोड़ेंगे तो अपना ये आएगा 140, तो लिखेंगे x डिग्री प्लस 140 डिग्री बराबर में कितना है 180 डिग्री के बराबर में रख दिया। अब 140 को इस साइड ले जाएंगे तो अपना माइनस का हो जाएगा, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो x की डिग्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जब माइनस करेंगे इससे तो हो जाएगी 40 डिग्री निकल के आ जाएगी, यानी कि जो अपने x माना था वो अपना 40 डिग्री का था। अब नेक्स्ट में आएंगे, अब इसका भी हमें तीसरा एंगल निकालना है, तो हमें भी अब मालूम नहीं है तो फिर से लिखेंगे माना तीसरा कोण x है, अपन ने मान लिया। अब दिया क्या क्या है हमारा, तो x डिग्री हमने मान लिया था, x डिग्री माना था, तो x डिग्री मान इसमें भी x डिग्री इसमें भी x डिग्री माना था, तो प्लस गिवन क्या है 48 डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर में रख दें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिख दिया। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अपना जोड़ने पर निकला 123 डिग्री, तो लिखेंगे x डिग्री प्लस 123 डिग्री बराबर में रख देंगे 180 डिग्री। अब 123 को अपन इस साइड ले जाएंगे तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 123 डिग्री। अब जब माइनस करेंगे तो अपना निकल के आएगा 57, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 57 डिग्री, यानी कि जो अपन ने x माना था वो अपना कितना था 57 डिग्री का था। अब नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट में भी हमें तीसरे की वैल्यू फाइंड करनी है, तीसरे एंगल की, दो एंगल दिए हुए हैं तो इसमें भी लिखेंगे माना तीसरा कोण x है, हमें पता तो है नहीं तो हमने x मान लिया था, तो लिखेंगे x डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर में कर देंगे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जब इसको जब अपन ऐड करेंगे तो x डिग्री प्लस ये हो जाएगा अपना 112 यानी कि 112 प्लस बराबर में 180 डिग्री को लिख देंगे। अब 112 को इस साइड ले जाएंगे तो अपना माइनस का हो जाएगा, तो x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का 112 डिग्री। अब जब माइनस करेंगे तो अपना निकल के आएगी x डिग्री की वैल्यू निकल के आएगी 68 डिग्री, ये अपनी x की वैल्यू जो अपन ने मानी थी वो निकल के आ गई, तीसरा कोण यानी कि 68 डिग्री का होगा। अब इसमें निकालेंगे अपना, तो माना तीसरा कोण
एक्स है, तीसरा ही कोण निकालना तो उसे एक्स मान लिया, तो लिखेंगे एक्स डिग्री प्लस 116 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये लिख दिया। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 136 डिग्री आ जाएगा, तो एक्स डिग्री प्लस 136 डिग्री बराबर में रख देंगे 180 डिग्री के। अब इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का 136 डिग्री, तो एक्स डिग्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी, माइनस करने पे अपनी आ जाएगी 44 डिग्री की निकल की। एक्स की वैल्यू जो मानी थी अपन ने, यानी कि तीसरा एंगल अपना कौन 144 डिग्री का हो जाएगा। इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो लिखें माना तीसरा कोण एक्स है, अपन ने मान लिया। अब क्या करना है, एक्स डिग्री ये माना था एक्स डिग्री प्लस दो कोण दिए हुए हैं, तो 50 डिग्री का दिया एक कोण, ये दिया 98 डिग्री का दिया, और बराबर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर में रख दिया। इसको जब ऐड करेंगे तो अपना निकल गया 148, तो एक्स डिग्री प्लस 148 डिग्री बराबर में रख देंगे 180 डिग्री के। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स डिग्री बराबर 148, तो इस साइड जाएगा तो 180 डिग्री माइनस का 148 डिग्री, तो x की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी कितनी 32 डिग्री, यानी कि जो अपन ने x तीसरा एंगल माना था वो 32 डिग्री का था। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा मान दिया हुआ है नीचे कोणों की माप दी गई। अब ये हमें कोणों की माप दी हुई है, तो और लिखा है किस स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव है। अब हमें रचना करके दिखानी है कि किस में इनका योग 180 डिग्री आ रहा, और जिसका योग 180 डिग्री नहीं आएगा तो वो उसकी रचना संभव नहीं हो सकती, वो असंभव हो गई रचना। तो इसको जोड़ते हैं अपन। तो पहला दिया हुआ है 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री, दूसरा दिया 40 डिग्री का एंगल, तो 40 डिग्री लिख दिया, प्लस 80 डिग्री लिखा हुआ है। अब इन तीनों का जोड़ करेंगे, इन तीनों को जोड़ करने पे अपना 180 आएगा, यानी कि इसकी तो रचना संभव है, तो लिख देंगे इसकी हाँ ये संभव है, तो लिखेंगे त्रिभुज की रचना संभव है इसमें, तो त्रिभुज की रचना संभव है, इसमें संभव है। अब कम या ज़्यादा आएगा तो संभव नहीं होगा, तो लिख देंगे संभव नहीं है उसमें। अब इसको करेंगे ऐड, तो दिया हुआ अपना एंगल 35 डिग्री का, प्लस दिया 24 डिग्री का, प्लस दिया 121 डिग्री का। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो अपना आएगा योग इसका 180 डिग्री, तो इसकी भी रचना संभव है, तो लिख देंगे इसमें त्रिभुज की रचना संभव है, इसमें रचना संभव है। नेक्स्ट पे करेंगे, नेक्स्ट को जोड़ के देखेंगे गामा दिया हुआ है, तो लिखेंगे 19 प्लस 68 प्लस 93 डिग्री, ये सब डिग्री में इन सब को योग करेंगे तो अपना इन सब का योग करने पे भी 180 आएगा, तो 180 लिख देंगे। अब इसकी भी रचना संभव है, तो लिख देंगे तो संभव है, सीधा लिख देंगे। नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हो 67 प्लस 28 प्लस 80, लिखेंगे 67 डिग्री प्लस 28 डिग्री प्लस 80 डिग्री। इन तीनों का योग करेंगे तो योग करने पे हमारा 175 डिग्री आएगा, यानी कि इसकी रचना संभव नहीं है, तो लिख देंगे त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। अपनी इसकी रचना तो संभव नहीं है, तो 180 आना चाहिए था, तब होगी रचना संभव। अब इसको करेंगे तो नेक्स्ट दिया हुआ हमारा 88 डिग्री प्लस 29 डिग्री प्लस 63 डिग्री बराबर करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो इसका योग 180 डिग्री आएगा, तो इसकी रचना संभव है, तो लिख देंगे हाँ संभव है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा दिया हो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए जो कि 4, 5, 6 के अनुपात में, 4, 5, 6 के अनुपात में, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे और 180 के बराबर रख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हम प्रॉपर्टी आप लिख देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो इसको कर देंगे आप, इसको मान लेंगे 4x 5x और 6x। तो लिखेंगे माना त्रिभुज के कोण कितने हो जाएंगे, इसको मान लेंगे 4x 5x 6x है, ये अपन ने मान लिया। तो तीनों कोणों का योग कर देंगे आप, इसमें करेंगे तो 4x प्लस 5x प्लस 6x और बराबर इनके सबका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर में रख देंगे। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 15x निकल के आ जाएगा और इसे कर देंगे 180 डिग्री के बराबर में। तो अपनी x की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि ये 15 तो नीचे चले जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 15 जब से काटेंगे इससे तो ये आ जाएगा अपना 12 डिग्री निकल के। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 12 डिग्री। तो x की वैल्यू अपनी 12 निकल के आ गई। अब इसको अपन को इसको सॉल्व करना है तो 4x की वैल्यू फाइंड करनी, 5x की वैल्यू फाइंड करनी और 6x की वैल्यू फाइंड करनी। तो लिखेंगे 4 इंटू कर देंगे, x की वैल्यू 12 निकल के आई तो अपनी 4x की निकल के आई। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे और 6 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे तो अपना निकल के आ जाएंगे। इसकी 4 का मल्टीप्लाई जब 12 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो अपना निकल के आएगा 48 डिग्री। और जब 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आ जाएगा अपना 60 डिग्री। और जैसे 6 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आ जाएगा अपना 72 डिग्री, यानी कि 72 डिग्री। तो ये अपने तीनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां दिया हुआ आखिरी क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में DE या हमारा DE पैरेलल, जो हमारा पैरेलल का साइन होता है BC, तो यानी कि ये पैरेलल लाइन गई हुई है इस पैरेलल की लाइन के बराबर। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये दिया एंगल B बराबर 20 डिग्री, यानी कि ये एंगल B बराबर 20 डिग्री दिया। एंगल A बराबर 50 डिग्री, ये एंगल A दिया हुआ अपना, ये हमारा 50 डिग्री का दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है वो x y z के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो हम पैरेलल लाइन की बढ़ा लेते हैं, ऐसे बना देते हैं और इसे लाइन को बढ़ा लेते हैं। इस लाइन को बढ़ा लेंगे, ये पैरेलल लाइन है अपनी, दो जी बढ़ा लेनी और ये बढ़ा ली अपन ने। इस लाइन को भी ऐसे बढ़ा ली और इस लाइन को भी ऐसी बढ़ा ली। तो इसका हमारा ये होता है, ये जो एंगल अपना निकला हुआ है, ये जो एंगल और इसी का जस्ट सामने वाला ये एंगल भी यही सेम होएगा। अब ये जो एंगल हमारा निकला है और यही एंगल हमारा ये वाला होगा, अपोजिट वाला एंगल। और इसका ये जो एंगल निकला है वो हमारा ये एंगल होगा, यानी कि y तो हमारा पता चलेगा कि हमारा 20 डिग्री है। तो हमारी y कितना निकल के आया, हमारा 20 डिग्री निकल के आ गया। अपन x फाइंड कर लेंगे तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतने पूरे क्वेश्चन हो गए अपने। तो उससे लिखेंगे तो इसको लिख देंगे, तीनों कोणों को जोड़ के और 180 के बराबर रख देंगे। तो इसको कर लेते हैं 10 सॉल्व। तो x डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तीनों कोणों का योग कर दिया और इसे रख दिया। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, प्रॉपर्टी पुट कर दिया अपन ने। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x डिग्री प्लस ये हो जाएगा 70 डिग्री, बराबर में कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इस साइड ले जाके जाएंगे इसे तो x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो माइनस करने पे अपने कितनी निकल के आएगी 110 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि 110 डिग्री होगी। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 110 डिग्री निकल के आई। तो अपनी जब ये x की वैल्यू 110 निकल के आई तो अपनी ये अपोजिट वाला भी एंगल 110 का होगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे ये भी एंगल कितना निकल गया 110 का निकल के आ गया। अपने तीनों एंगल फाइंड हो गए। तो लिखेंगे क्या, एंगल x डिग्री बराबर है एंगल z डिग्री, कितना है ये 110 डिग्री, ये अपना निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, एंगल y डिग्री प्लस एंगल z डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये अपन ने कर दिया। इसको रख देंगे अपन 180 डिग्री के बराबर। तो अपना y डिग्री निकालना है ना अपन को, 20 डिग्री है भी कि नहीं है, तो अपन को वो फाइंड करके दिखा रहे हैं हम आपको। हमने कैसे लिख दिया, 120 डिग्री है कि नहीं है, जब अपन को फाइंड करना दिखा। तो ये इसको लिखेंगे तो y की वैल्यू z की वैल्यू कितनी थी 110 थी। तो एंगल y डिग्री प्लस 110 रख देंगे z की जगह, तो 110 रख दिया प्लस 50 डिग्री तो वैसे ही लिखा हुआ, 180 डिग्री वैसे ही लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अपना 160 हो जाएगा। तो एंगल y डिग्री प्लस 160 डिग्री 160 बराबर में लिख देंगे 180 डिग्री, ये 160 है। ठीक है, एंगल y बराबर इससे हो जाएगा 180 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा 160 डिग्री।
अब जब माइनस करेंगे तो y बराबर हो जाएगा अपना 20 डिग्री, जो आपने निकाला था y बराबर 20 डिग्री वही आएगा। हमने बताया ये प्रॉपर्टी होती ये वाली, ये एंगल जो होगा वो ये एंगल होगा, ये एंगल जो होगा एक्स एंगल वही ये होगा, अपोजिट हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये अपना y निकल के आ गया 20 डिग्री, यानी कि अपने एंगल कितने क्या क्या निकल के आ गए, अपनी x निकालना था, y निकालना था और z निकालना था। तो अपना x कितना निकल के आया था 110 डिग्री, y कितना निकल के आया अपना 20 डिग्री, 20 डिग्री निकल के आया, और z कितना निकल के आया अपना 110 डिग्री। तो लिख दिया जी 110 निकल के आया, तो 110 निकल के। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।